नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं। तो देख लेते हैं आज की क्वेश्चन राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा को रोकने के आदेश दिए। रोकने के आदेश दिए। कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन दे दिए गए आपको। अलवर 1830। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर 1856। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर 1844 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर 1848। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा को रोकने के आदेश दिए। तो कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है। बताइए। सती प्रथा सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी कौन सी रियासत ने। रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी। बूंदी। सर्वप्रथम बूंदी में रोक लगाई गई थी सती प्रथा पर। कब रोक लगाई गई थी 1822 में। और उसके बाद लगाई गई थी अलवर में। उसके बाद अलवर में लगाई गई थी 1830 में। और उसके बाद लगाई गई थी जयपुर 1844 और जोधपुर में लगाई गई थी 1848 में। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा को रोकने के आदेश दिए। कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है। अब देख लीजिए। अब सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी बूंदी के द्वारा 1822 में। उसके बाद रोक लगा दी गई थी अलवर में 1830 में और जयपुर में लगाई गई थी 1844 में और जोधपुर में लगा दी गई थी 1848 में। तो अलवर में 1830 में लगाई गई थी, बिल्कुल सही है। आदेश दे दिए थे। जयपुर में है जो कि 1844 में और जोधपुर में 1848 में। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन। ये युग्म बिल्कुल सही नहीं है, असत्य युग्म है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो कि आपको तैयारी है जो कि कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं है कि आप एक दिन पढ़ लो फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, ऐसी तैयारी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2। तैयारी में जो कि निरंतरता रखनी पड़ती है, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। निषेधित निषेधित की गई थी। ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर। उदयपुर बी ऑप्शन में बीकानेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी।
सर्वप्रथम सती प्रथा पर तो रोक कौन सी रियासत ने लगाई थी? बूंदी ने लगाई थी। कब? 1822 में। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो देख लीजिए आप। सर्वप्रथम कहाँ निषेधित की गई थी? जयपुर में की गई थी। ठीक है, जयपुर में की गई थी। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे सी ऑप्शन होगा। अगर देखो आपको तैयारी करनी है तो तैयारी है जो कि आप कंटिन्यू रखो, और ये मत कीजिए आप कि बस एक दिन पढ़ लिए फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, सपना अगर आपका बड़ा है, तो तैयारी भी उतनी ही कठिन करनी पड़ेगी। इसलिए अब आप है जो कि अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। ठीक है, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ो, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़िए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेधित की गई थी, तो जयपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दाकन प्रथा, दाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। रोक लगाई गई थी। ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। 1950, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1853, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1955, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1958। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि दाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। पहले भी मैं बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको। तो बताइए, दाकन प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? उदयपुर रियासत थी। दाकन प्रथा पर रोक लगाने वाली जो रियासत थी वे उदयपुर थी। किसके समय रोक लगाई गई थी? शुरूप सिंह के समय। शुरूप सिंह के समय। और कब रोक लगाई गई थी? 1853 में। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। दाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1853 में। अगर रियासत पूछ ले तो आपको करना है उदयपुर। किसके समय लगाई गई थी? तो स्वरूप सिंह के समय लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दाकन प्रथा, दाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? पाई जाती है। दाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। भील, भील, मीणा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कालबेलिया मीणा, कालबेलिया मीणा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सांसी व राजपूत, सांसी व राजपूत। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है ग्रासिया व शहरिया, ग्रासिया व शहरिया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है। अभी जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? डाकन प्रथा पाई जाती है भील और मीणा जनजाति में। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे ए ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो कि हम 5 देख लेते हैं क्या है इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन। डाकन प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो भील और मेड़ा, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह की प्रथा आरंभ, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, आरंभ हुई थी। मौर्य काल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुषाण काल,
कुषाण काल। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गुप्त काल, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है हर्षवर्धन काल। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। कि बाल विवाह की जो प्रथा है वह आरंभ हुई थी कौन से काल में आरंभ हुई थी? बताइए, मौर्य काल में या कुषाण काल में या फिर गुप्त काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में? बाल विवाह ये हुई थी हर्षवर्धन के काल में। हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। और बाल विवाह की जो प्रथा है वह सर्वप्रथम कौन सी रियासत के द्वारा समाप्त की गई थी? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए, बाल विवाह पर सर्वप्रथम, बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? तो क्या करोगे फिर आप? बताइए आप मुझे कि बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? जोधपुर। और कब रोक लगाई गई थी? 1885 में। ठीक है। और बाल विवाह को रोकने के लिए कानून भी बनाया गया था, हरविलास शारदा एक्ट। ठीक है, इसके द्वारा भी बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन होगा कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी हर्षवर्धन के काल में। और बाल विवाह पर रोक लगाने वाली जो रियासत थी वह जोधपुर थी सर्वप्रथम रियासत। और कब रोक लगाई गई थी? 1885 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? पूछा गया कि राजस्थानी संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? वधु को, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, वधु को मूंग और घी खिलाना, वधु को मूंग और घी खिलाना। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भोजन पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां। जो विनायक, जो विनायक स्थापना के पश्चात, जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, लाई जाती है। सी ऑप्शन में आपको यह दिया गया है माता जी को, माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, मेहमानों में बांटना। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? कि राजस्थानी जो संस्कृति है उसमें मुगदड़ा क्या है, यहाँ पूछा गया है। तो क्या है मुगदड़ा राजस्थानी संस्कृति में? बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन में आपको दिया है कि वधु को मूंग और घी खिलाना। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। या फिर माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। तो मुगदड़ा क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है। ठीक है, मुगदड़ा क्या है? कि भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे मुगदड़ा कहते हैं। लाख की जो चूड़ियां होती है उसे क्या कहा जाता है राजस्थानी संस्कृति में? मोकड़ी कहा जाता है।
क्या कहते हैं? मोकड़ी, लाट की चूड़ियों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। और इसमें से है जो कि परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, राजस्थान की रीति रिवाज एवं प्रथाओं से संबंधित। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राजस्थानी संस्कृति में जड़ोतन क्या है? आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी संस्कृति में जड़ोतन क्या है। ऑप्शन दे दिए गए हैं यहाँ पर। भूमि का माप, भी ऑप्शन में आपको दिया गया है। कृषि कर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार का लोक गीत। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है फिर वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ, दिया जाने वाला बोझ। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थानी संस्कृति में जड़ोतन क्या है? क्या चीज है जड़ोतन? भूमि का माप है, या फिर कृषि कर है, या एक प्रकार का लोकगीत है, या वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज है? क्या चीज है जड़ोतन? तो जड़ोतन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला एक भोजन होता है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन से, वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज। इसके अलावा वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला और कौन सा भोज होता है? बड़ार। ये वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज होता है, वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से भोज होता है बड़ा। ठीक है। और इसके अलावा जनोटन, ये भी वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला एक भोज होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पूछा गया कि कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? जड़ूला, या फिर मोसर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जलवा पूजन, और मूठ भराई। मूठ भराई। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर की कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और इसमें से बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रथा जो विवाह से संबंधित है। जड़ूला तो आपको पता है, तो जन्म से संबंधित एक संस्कार है जिसमें बालक का सर्वप्रथम मुंडन किया जाता है। ये तो जन्म से संबंधित है जड़ूला तो। ठीक है, इसमें बालक का सर्वप्रथम मुंडन किया जाता है। मौसर जो प्रथा है मृत्यु से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा जलवा जो पूजन है, जलवा पूजन भी एक जन्म से संबंधित संस्कार है। इसमें बालक के जो जन्म जन्म होता है उसके बाद है जो कि कुएं का पूजन किया जाता है। तो जलवा पूजन क्या है? कुआं पूजन होता है, कुआं पूजन होता है। ठीक है। और जो मूठ भराई रस्म है ये एक विवाह से संबंधित रस्म है। ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? मूठ भराई। मूठ भराई जो रस्म होती है उसमें है जो कि कुछ प्लेट के अंदर, थाली के अंदर कुछ पैसे रखे जाते हैं, और फिर दुल्हन से है जो कि उन पैसों को उठाने के लिए कहा जाता है। तो इसी रस्म को मूठ भराई रस्म कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये विवाह से संबंधित रस्म है मूठ भराई। क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया है कि चीकनी कोतली है? चीकनी कोतली है। पुत्र जन्मोत्सव, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म
बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शादी की एक रस्म। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर मृत्यु की रस्म। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नए गृह प्रवेश की एक रस्म। नए गृह प्रवेश की एक रस्म। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। ये चीकनी कोतली है। चीकनी कोतली का संबंध कौन सी रस्म से है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, या शादी की एक रस्म है, या फिर मृत्यु की एक रस्म मानी गई है, या फिर नए गृह प्रवेश की एक रस्म है? चार ऑप्शन से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो चिकनी कोतली का संबंध है शादी की एक रस्म होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। मृत्यु की जो रस्म होती है तो मौसर जोसर होती है, आपको पता है मौसर जोसर का संबंध मृत्यु से है। नए गृह प्रवेश की जो रस्म होती है, जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो उसे उस समय जो रस्म की जाती है वो है नागन। ठीक है, मकान का नागन वगैरह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विवाह से पहले, विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय गीत गाया जाता है। गाया जाता है। ऑप्शन दे दिए गए आपको बन्ना बन्नी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है घोड़ी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या जला, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बिंदोला। बताइए क्वेश्चन नंबर, बिंदोला है ये ना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय गीत गाया जाता है। तो चार ऑप्शन से तो उसे क्या कहते हैं? बन्ना बन्नी गीत तो कब गाए जाते हैं और किससे संबंधित है? ये गीत विवाह से संबंधित गीत है और दूल्हा दुल्हन के गीत इसमें गाए जाते हैं। जो घोड़ी गीत है, जब वर की निकाशी की जाती है तो घोड़ी गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जला गीत बारात का डेरा देखते समय गाए जाते हैं। बन्ना बन्नी गीत इसमें तो दूल्हा व दुल्हन, दूल्हा दुल्हन के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें कहते हैं बन्ना बन्नी गीत। इसके अलावा घोड़ी जो गीत है ये वर की निकासी करते समय, वर की निकासी के समय, वर की निकासी के समय घोड़ी गीत गाए जाते हैं। घोड़ी गीत गाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जला गीत है ये वर की बारात का डेरा देखते समय, वर की बारात का डेरा देखते समय जला गीत गाए जाते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकता है। ठीक है, कि वर की बारात का डेरा देखते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो जला गीत गाए जाते हैं। और वर की निकासी करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो घोड़ी गीत गाए जाते हैं। और दूल्हा दुल्हन से जो संबंधित गीत हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बन्ना बन्नी गीत कहते हैं। बिंदोला क्या है? बिंदोला में है जो कि रिश्तेदारों के द्वारा है, जो कि दूल्हे को अपने घर पर आमंत्रित किया जाता है, फिर उसके बाद भोजन वगैरह करवाया जाता है और उसे लौटाते समय गीत गाया जाता है। उस गीत को कहते हैं बिंदोला गीत। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन।
तो आज के राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथा से हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके टाइम को यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जो आपके लिए है टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके टाइम को यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जा रहा है और आपके टाइम को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखकर आपको स्टडी करवाई जा रही है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।